हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन सर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन भिन्न का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी देखें और पार्ट 2 को भी देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न का पार्ट 2। इस भिन्न के पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? रिक्यूरिंग डेसिमल पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है? रिक्यूरिंग डेसिमल में हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जिस भी नंबर को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। अब यहां से हम समझ लेते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल होता क्या है, पुनरावृत्ति भिन्न होती क्या है। ध्यान से समझ के चलिएगा फ्रेंड्स। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1/2 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कितना लिखा हुआ है? 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है। वहीं अगर फ्रेंड्स मैं लिखता हूं 2/3 लिखता हूं, तो इसको आप किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं? पॉइंट लगाएंगे आप, मतलब 2 को आप किससे भाग दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, 3 6 18, फिर यहां से 2 बचा, फिर आपने 6 बार किया, ये 3 6 18। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये क्या होता चला जाता है? 0.666 इसी तरीके से होता चला जाता है। तो हमें जब पता चलता है कि 2/3 को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है? 0.6666 इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति भिन्न। इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति, मतलब जो अंक पॉइंट के बाद है वो हमारा रिपीट होता चला जा रहा है अनंत तक। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि 0.6 के ऊपर वार। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि जितने अंक के ऊपर वार लगा रहता है उतने नीचे क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स फाइनली कितना हो जाना है? जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 6/9, और वापस कितना बन जाएगा? ये आपका 2/3 ही बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी रहता है। तो हम चीजों को समझ लेते हैं। आपके पास 2 तरीके रहते हैं इनको लिखने के। ध्यान से समझ करके चलिएगा। मैं आज इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपका 9 आता है, क्या सारी प्रोसेसिंग होती है। तो आराम से वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। जैसे फ्रेंड्स अभी मैंने यहां लिखा 2/3, इसको आपने कितना लिख दिया? 0.6 के ऊपर वार लिख दिया। अब हम लोग करते क्या है? पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर वार रहता है उतने नीचे 9 लिख लेते हैं, उतने नीचे 9 लिख लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि 6/9 लिख लिया और वापस आपका कितना आ गया? 2/3 आ गया। इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 9 यहां किस तरीके से आता है, आगे और समझ लेंगे आप। अगर मान लीजिएगा फ्रेंड्स आपका ये रहता है, इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपका ले लिया कि 0.47 के ऊपर वार है, 47 के ऊपर वार है, तो फ्रेंड्स आप इसको कितना लिखते हो? 47/99 इस तरीके से इसको सोल्व करते हो। अगर मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरीके से आता है कि 0.352, तो यहाँ 52 के ऊपर वार है, तो आप लोग क्या करते हो कि जितना नंबर लिखा हुआ है 352 उतना तो लिखते हो, और जितने के ऊपर वार नहीं है वो क्या कर देते हो फ्रेंड्स? उसमें से माइनस कर देते हो। और जितने अंक के ऊपर वार है पॉइंट के बाद उतने 9 लिखते हो, और जितने अंक के ऊपर वार नहीं है उतने कितने लिखते हो? 0 लिखते हो। इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हो। 12 में से 3 गए, 9 बचा, यहाँ 4 बचा, 349/990। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करके चलते हो। तो ये इनका फ्रेंड्स समझते हैं हम कैसे सारी चीजें होती हैं। ये ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी यहां मैंने लिखा हुआ है, ये लिख दिया 0.3 के ऊपर वार लिख दिया। तो फ्रेंड्स आप इसको वैसे वास्तव में इसको लिख किस तरीके से सकते हो? 0.3333 इसी तरीके से चलता चला जा रहा है अनंत टर्म तक। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको x के बराबर मान लिया। x बराबर कितना मान लिया? 0.3333 इसी तरीके से ये जो चलता चला आ रहा है ये किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म में दोनों तरफ 10 से गुणा कर दी। जैसे ही मैंने दोनों तरफ 10 से गुणा की तो फ्रेंड्स इधर कितना बनेगा? 10x बनेगा। अब आप लोग एक बात बताएं, अगर 1.5 लिखा हुआ है, इसको मैं गुणा 10 से कर दूं तो ये पॉइंट उधर खिसक जाएगा और ये 0 खत्म हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना
कितना होगा 15 होगा। इसी तरीके से जब मैं इधर 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट एक अंक उधर खिसक जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 3.3333। इसी तरीके से चलता चला जाना है। इतनी बात क्लियर है। और दूसरी बात क्या रहता है, अगर फ्रेंड्स 1.5 लिखा हुआ है, इसको आप ये नहीं लिख सकते 1 + 0.5, तो इस तरीके से मैं इसको भी लिख लेता हूं, ये 10x है बराबर में इसको लिख लेता हूं 3 + 0.3333। इसी तरीके से ये चलता चला जा रहा है। अब आप फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हैं कि ये अनंत तक जा रहा है। अगर अनंत में से मैं 1 3 बाहर ले लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा फिर भी वो अनंत ही। तो इसके बराबर मैंने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है। तो यहां से 10x आया बराबर कितना हो गया 3 + x। ये x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहां कितना आएगा 9x बराबर 3 आएगा, और x बराबर कितना हो जाना है 3/9 हो जाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बट्टे में 9 आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसी तरीके से और समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका इसमें जो बटे में, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया था, एक बार मैं बता देता हूं फिर से। जैसे फ्रेंड्स यहाँ 1 अंक के ऊपर वार था तो आपका नीचे 1 9 आया। अगर 2 अंक के ऊपर वार होता तो 2 अंक के ऊपर 9 आ जाता। अब मैं आपको जो प्रोसेस समझाने जा रहा हूं वो ये समझाने जा रहा हूं कि अगर आपका फ्रेंड्स कहीं लिखा हुआ है जैसे 0.357 ये लिखा हुआ है और 57 के ऊपर वार रहता है, तो आप लोग इसको सोल्व कैसे करते हो, इस तरीके से सोल्व करते हो कि 357 पहले पॉइंट के बाद वाला पूरा नंबर लिया और जितने अंक के ऊपर वार नहीं है वो उतना अंक आपने घटा दिया, और नीचे क्या लिखते हो, जितने अंक के ऊपर वार है उतने 9 लिखते हो, और जितने अंक के ऊपर वार नहीं है उतने क्या लिखते हो फ्रेंड्स, आप 0 लिखते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करते हो। तो मैं इसका डिटेल बता देता हूं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होता है, और वास्तव में ये जो आपका 0 आ रहा है, क्यों आपने ये घटाया, ये सारी प्रोसेसिंग है क्या, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, न कि रटाया जाएगा। तो समझते हैं हम इस प्रोसेस को। जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ है 0.357 के ऊपर वार, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। x बराबर आप फ्रेंड्स कितना लिख सकते हैं 0.357 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स पहले मैंने क्या किया, इसको 10 से गुणा कर दी, 10 से गुणा कर दी। अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो फ्रेंड्स ये कितना बनेगा 10x बनेगा, और बराबर ये पॉइंट एक अंक उधर खिसक जाएगा, तो यहां कितना होगा 3.57 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स 10x बराबर कितना आया 3.57 इस तरीके से चलता चला जा रहा है। अब आपको करना क्या है, इस 10x को, मतलब ये जो हमारा टर्म यहां से आया, इसको आपको एक बार और मल्टीपल करनी है। मल्टीपल हम किससे कर देते हैं, मल्टीपल हम 100 से कर देते हैं। क्यों 100 से करनी है, क्योंकि यहाँ वार हो रहा है तो इसको हमें खत्म करना है। तो मैंने फिर 100 से गुणा कर दी, तो यहाँ फ्रेंड्स कितना बन गया, 10 पहले से ही था, तो ये 1000x बना। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट इधर जाकर के 2 अंक खिसक जाएगा, क्योंकि इस बार मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 100 से गुणा कर रहा हूं। जब पॉइंट 2 अंक उधर खिसक जाएगा तो फ्रेंड्स ये कितना बनेगा 357.57 और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये हमारे पास यहां से 2 इक्वेशन बन करके आई, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, दूसरी टर्म में से पहला टर्म ये माइनस करने जा रहा हूं। तो इसको मैंने अगर माइनस करना है तो ये 10x माइनस करने जा रहा हूं बराबर 3.57 ये आपने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। क्लियर है। तो आप यहां 1000x में से अगर 10x घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना बचेगा 990x बचेगा, और यहां कितना बचेगा फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट के बाद घटाएंगे, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। 7 में से 3 घटाया आपने, कितना आया, यहाँ 4 आया, और ये 5 आया, और ये कितना आया 3 आया। तो फ्रेंड्स यहाँ x बराबर कितना हो गया 357 4 है ना, ये 354/990 सही है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका यहां बन रहा था, अगर आप इसमें से घटाते 4 आता, 5 आता, 3 आता, 990 आता। तो जो फ्रेंड्स आपका ये यहां चल रहा था तो वो मैंने यहां डिटेल में आपको समझा दिया है, एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, विस्तार से चीजें होती क्या है। मैं आपको दोनों तरीके बता करके चलूंगा, डिटेल भी बता करके चलूंगा और शॉर्ट भी बता करके चलूंगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है मैथ को, क्योंकि मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। समझ लिया फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके
फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। अभी मैंने चीजों को डिटेल में समझाया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा आप। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमारे पॉइंट के बाद कितने अंक के ऊपर वार है, 2 अंक के ऊपर वार है। तो आपको करना क्या है, जैसे 0.57 के ऊपर वार लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया, डिटेल भी बताया और आसान भी बताया। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 57 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर वार है उतने नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आंसर बनेगा, और आंसर कितना बना, यहाँ बी बना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स समझते हैं हम आज की वीडियो के सेकंड क्वेश्चन को। एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 0.47, लेकिन इस बार किसके ऊपर वार है, 7 के ऊपर वार है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा अभी आपको बताया, डिटेल भी समझा दिया है। अब हम इसको करते कैसे हैं, जैसे 0.47 लिखा हुआ है, तो हम लोग फ्रेंड्स इस तरीके से लिखते हैं, पहले पॉइंट के बाद वाला पूरा टर्म लिखते हैं 47। जितने अंक के ऊपर वार नहीं है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस यहां से कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब जो हम बटे में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि जितने अंक के ऊपर वार है उतने तो हमें 9 लिखने हैं, और पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर वार नहीं है उतने क्या लिखने हैं फ्रेंड्स, 0 लिखने हैं। तो इस तरीके से जब 47 में से 4 घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 43 बचेगा, और अपॉन में कितना आएगा, ये 90 आएगा। इस तरीके से आपका फ्रेंड्स आंसर कौन सा बना, सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कितना लिखा हुआ है, 1.27 के ऊपर कितना है, वार है। तो इस तरीके क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, समझते हैं हम इसको। तो फ्रेंड्स 1.27 के ऊपर वार लिखा हुआ है, इसको आप ये लिख सकते हैं 1 + 0.27 के ऊपर वार। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 1 तो ऐसे ही रहना है, जितने अंक के ऊपर वार है उतने नीचे आप कितने क्या लिखते हो फ्रेंड्स, 9 लिखते हो। तो यहां हमने 9 लिख लिए। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर कैलकुलेट हो जाता है आसानी से तो आप इसको काट सकते हो। 9 तिया 27, 9 × 9, 9 × 9। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ कितना बना, 1 + 3/11, 11 × 11 और 3 फ्रेंड्स कितना हुआ, 14/11। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा आता है, सी आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि 1/11 को निम्नलिखित में से क्या लिखा जा सकता है। ये आपको आंसर देना है कि 1/11 किसके बराबर होगा। तो हम इसको समझ लेते हैं आराम से। जैसे यहाँ 1/11 लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप 1 को भाग देना चाहते हो किससे, 11 से। तो आप लोग क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और 0 लगा लोगे, फिर एक 0 लगाने के बाद यहाँ आप एक 0 और लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 11 × 9 = 99। तो यहाँ जैसे ही 99 आया, आपका कितना बचा, 1 बचा। तो फ्रेंड्स फिर वही कंडीशन होगी कि 1 को आप फिर किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे, फिर 0 लगा करके एक 0 लगाएंगे, 11 × 9 = 99। तो इसी तरीके से आप आगे करते चले जाएंगे, फिर 1 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कितना आएगा, 0909 आपका क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका 1/11 को आप इस तरीके से कितना लिख सकते हैं, 0.090909 इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर कितना बनेगा, 0.09 के ऊपर वार। क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन सा बना, 0.09 के ऊपर वार, बी आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूं। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है 1.2 के ऊपर वार मल्टीपल 0.03 के ऊपर कितना है, वार है। तो ध्यान से हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स 1.2 के ऊपर वार है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/9। क्लियर है। और इसको आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ 2 अंक के ऊपर वार है, तो 3 बटे नीचे कितने लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना बन जाना है, 9 × 9 और 2 कितना हुआ, 11 हुआ, 11/9 गुणा 3/99। तो फ्रेंड्स जब आप इसको 11 से काटोगे, 11 × 9 = 99, 3 तिया 9। तो फ्रेंड्स आपका कितना बचा, 1/9 तिया 27 रहा। ये आंसर आया। अब हमें विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर सेट करना है, तो ध्यान से समझते चलेंगे हम इस क्वेश्चन को। 1 को आपको फ्रेंड्स किससे भाग देनी है, 27 से भाग देनी है, 27 से। तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर आप यहाँ 0 लगा करके एक 0 और लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये 27 से कितनी बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 3 × 7 = 21, 1 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना बना,
9 बना और यहाँ से फिर कितना बना 19 बना। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया, एक जीरो और लगा लिया। अब देखते हैं 27 से कितनी बार जाएगा, लगभग ये 7 बार चला जाएगा। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 फ्रेंड्स कितने हुए, यहाँ 18 हुए। फिर आप यहाँ इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 9 गए, कितना बचा फ्रेंड्स 1 बचा। तो फिर आपकी कंडीशन वही होगी कि एक आपका फिर से बच गया, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की कंडीशन थी वही कंडीशन आपकी फिर बन गई कि एक को अब आपको फिर से किससे भाग देना है, 27 से भाग देना है। तो फिर यही डाटा रिपीट होकर के चलता चला जाएगा। मतलब क्या रिपीट होगा, 0 3 7 इसी तरीके से फिर रिपीट होगा, फिर आपका 1 बनेगा और 0 3 7 फिर से रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप 1/27 को कितना लिख सकते हैं, 0.037 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं कह सकता हूं 0.037 के ऊपर क्या है, वार है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये जोड़ने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सोल्व कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां ये लिखा हुआ है 0.63, तो फ्रेंड्स आप 0.63 के ऊपर वार है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.6363। जैसे फ्रेंड्स मैं यहां लिख रहा हूं तो मैक्सिमम आप 4 या 5 बार आप इसको रिपीट करके लिख लें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने अभी 2 बार लिखा है, एक बार और लिख लिया, एक बार और मैक्सिमम मैंने मिनिमम कितनी बार लिख लिया, 5 बार इसको लिख लिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप 0.37 के ऊपर वार है, इसको भी लिख सकते हैं 0.37 37 37 37 और 37। अब आप जैसे सिंपली डाटा जोड़ते हैं वैसे इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जैसे आप यहां जोड़ेंगे 7 और 3 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, फिर 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 1 हासिल लगा तो 10 हो गया, फिर हासिल 1 लगा तो फ्रेंड्स ये फिर 11 बना और ये वापस कितना बना, 10 बना, फिर ये वापस 11 बनेगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 11 बना और ये फिर फ्रेंड्स कितना बना, 10 बना, तो 10 का 0 आ गया और 1 इधर आ गया, तो आपने पॉइंट लगा दिया। तो फ्रेंड्स अब आपको देखना क्या है कि पॉइंट के बाद 0101 रिपीट हो रहा है। आपको ध्यान से समझनी है बात कि ये लास्ट के हमारे 2 या 1 टर्म हमेशा अलग आएंगे जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सही है, क्योंकि ये अनंत सीरीज है तो अभी तक हमारा अनंत नहीं हुआ है, तो इसीलिए अलग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं कह सकता हूं 1.01 के ऊपर क्या है, वार है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से आप कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 0.63 के ऊपर वार है प्लस 0.37 के ऊपर वार है, तो फ्रेंड्स आप इसको कितना लिख सकते हैं, 63/99 और इसको कितना लिख सकते हैं, 37/99। तो इस तरीके से दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा और ऊपर जोड़ोगे तो फ्रेंड्स कितना बनेगा, 100 बनेगा। अब आपको करना क्या है कि 100 को भाग देनी है, किससे देनी है फ्रेंड्स, 99 से देनी है। तो एक बार तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर है। अब आपका यहाँ कितना बचा, 1 बचा, आपने पॉइंट लगाया, 0 लगाया और फिर 1 0 लगा करके फिर आपने 1 0 और लगा दिया, तो 99 का 99, फिर 99 गया, फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ कितना बना, 1 बना, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, तो इसी तरीके से प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा। तो आपको जब पता चल गया कि 0 1 यहाँ रिपीट होना है तो इसका आंसर कितना हो जाना है, 1.01 रिपीट हो जाना है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना बना यहाँ फ्रेंड्स, सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ध्यान से समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, पहले जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेता हूं। तो फ्रेंड्स आप इसको कितना लिख सकते हैं, 0.36 3.36, फिर 36 इसी तरीके से आपने कितनी बार लिख लिया, 5 बार लिख लिया। अब आप इसमें क्या जोड़ने वाले हैं, 1.333 इस तरीके से आप जोड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ कितना बनेगा, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 9 6 9 6 इस तरीके से ये बन रहा है। 3 और 1 कितना हुआ फ्रेंड्स, 4 हुआ। बात समझ में आई। अब आप इसमें से माइनस वाला क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो अभी तक आपने जोड़ा था, अब माइनस वाला टर्म घटाएंगे तो 2 पॉइंट, ये 0.5 यहाँ रिपीट होता चला जा रहा है।
तो फ्रेंड्स जब आपने ये टर्म यहाँ घटाया तो ध्यान से समझिएगा, 9 में से 5 घटाया कितना बचा, 4 बचा, ये 6 का 6 आया, फिर यहाँ 4 आया, 6 4 6, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो फ्रेंड्स आपका 6 4 6 4 रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको आप कितना कह सकते हैं, 2.64 के ऊपर वार लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा इस तरीके से कितना बना, 2.64 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं इसको सोल्व करा देता हूं। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.1 के ऊपर वार है, तो इसको अगर आप ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सोल्व करना चाहते हैं तो 1/9 लिखेंगे और इसका फ्रेंड्स कितना हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, 1 - 9 जब आप इसको सोल्व करोगे तो फ्रेंड्स कितना लिखोगे, 16, क्योंकि यहाँ केवल और केवल 6 के ऊपर वार है, ना कि 1 के ऊपर वार है। तो एक आप इसमें से घटाएंगे और जितने के ऊपर वार है उतने 9 आते हैं, जितने के ऊपर वार नहीं है उतने 0 आते हैं, और इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से आपका कितना बना, 1/9 81 बना। अब इसी तरीके से यहां से आपका कितना हो जाना है, 1 - 9, और ये कितना हुआ, 16 में से 1 घटाया आपका कितना आया, 15 आया, बटे कितना है, 90 है, और इसका कितना हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। सही है? तो अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 1/81 आपका यहाँ से ये बना 1 - 9, जब आप इसको सोल्व करोगे 15 छक्का 90, तो यहाँ 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा, 1/36 होगा, 6 छंग 36। अब यहाँ आप 9 से काट सकते हो, 9 चौक 36। क्लियर है? तो यहां से हमारा कितना बना, 1/81, और यहाँ अंदर जो ये मंझला ब्रैकेट में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 - 1/4। क्लियर है? तो आगे ये कितना हो जाएगा, 1/81, 4 × 4 - 1, तो फ्रेंड्स कितना होगा, 3/4 होगा। तो हमारा आंसर इस तरीके से हम आगे कर लेते हैं। 3 से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो हमारा आंसर कितना बना, 1/27 की गुणा 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना आया, 1/108 आया। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझ लिया आपने क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। फ्रेंड्स कभी कभी आपसे वार माइनस में पूछ ले आता है, माइनस में वार पूछ ले आता है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कभी वैसे एग्जाम आए देखा नहीं गया, जैसे यहाँ लिखा रहता है 2 के ऊपर वार और पॉइंट लिखा हुआ है 5। सही है? तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉइंट के से पहले जितने अंक के ऊपर वार रहता है वो फ्रेंड्स माइनस में रहते हैं। तो ये लिखा हुआ है -2 और ये क्या है, 0.5, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।